नमस्कार। आजकल मेरी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबल के हवाले से शेखुल अंबिया नजीउल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चर्चा चल रही है। कल के अंक में पुराना नियम उत्पत्ति अध्याय 9 के पैरा 1 से 28 तक की चर्चा की गई थी। कुछ पैरा जिनकी चर्चा कल के अंक में नहीं हो पाई थी, उनकी चर्चा आज करने वाले हैं। कल हमने देखा कि हजरत नूह दाख मधु पीकर नशा में अस्त व्यस्त हो गए थे। अपने तंबू में वह नंगे पड़े थे। उनका बेटा हाम पिता के तंबू में गया तो देखा कि वह नंगे पड़े थे। अपने भाइयों से आकर बाहर बताया, तब उनके भाइयों ने अपने कंधे पर कपड़े लिए हुए उल्टा चलते हुए तंबू में आकर पिता के नंगे शरीर को ढक दिया। जब हजरत नूह जगे और ये जानकारी प्राप्त हुई कि बेटा हाम ने मुझे नंगा देखा, तो नूह ने कहा कि हाम का पुत्र कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शाम के शेम के परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास होए। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उनका दास होए। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहे। जब नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई, तब वो इस दुनिया से कूच कर गए। अब आगे उत्पत्ति अध्याय 11 के पैरा 1 से 4 तक की चर्चा हम आपके सामने करने वाले हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली उस समय के लोग बोलते थे। लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान में जाकर बस गए। तब वह आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारा प्रयोग किए। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुंबद बनाएं जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मिट्टी से ईंटा बनाकर उसे आग में पकाकर घर बनाने की परंपरा तभी से आज तक चली आ रही है। आगे हम नया नियम लूका अध्याय 17 के पैरा 26 और 27 की चर्चा आपके सामने पेश करेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते रहे और शादी विवाह करते रहे। तब जब जल प्रलय ने आकर उनका नाश कर दिया, तब वो शांत हुए। ये था शेखुल अंबिया नजीउल्लाह हजरत नूह का वाकया, जिसे कुरान और बाइबल के हवाले से
आपके सामने पेश किया गया। अब हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लाख लाख बार नमन करते हैं। आज भी जब बादलों के बीच में हम इंद्रधनुष देखते हैं, तब जो हुआ कि उस वचन को याद करते हैं जो हज़रत नूह के बीच में बांधा था कि हम पृथ्वी पर अब ऐसा जल प्रलय नहीं करेंगे जिससे सब के सब जीव इस तरह से पानी में डूबकर मर जाएं। और फिर एक बार हम उनको नमन पेश करते हैं। अब हम अबुल ज़ैफ़ान खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने पेश करने वाले हैं। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक आपके ही बेटे थे। हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल की वालिदा थी, जबकि हज़रत सारे हज़रत इसहाक की वालिदा थी। हम इब्राहीम के हज़रत इब्राहीम तारक के पुत्र, जिन्हें आज़र भी कहते हैं, उनके पुत्र थे, और नाकूर उनके पौत्र थे। आपकी पैदाइश तूफान के 1709 साल के बाद हज़रत ईसा के तकरीबन 2300 साल पहले शहर बाबुल के करीब कस्बा कोनी में हुई थी। तारक ने इब्राहीम, नाहोर ने हज़रत हारान को जन्म दिया, और हारान ने हज़रत लूत को जन्म दिया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारै था, और वह हारान की बेटी थी जो मिल्का और मिश्का दोनों का पिता था। एक नमरूद नाम का बादशाह हुआ। वो काफिर था और खुद को खुदा कहता था। इबादत खानों में उसका बुत रखा रहता था। आवाम उसकी इबादत करती थी। एक बार नजूमियों ने बादशाह नमरूद से कहा कि इस साल शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपको तबाह कर डालेगा। नमरूद ने हुक्म दे दिया कि शहर के इस साल जितने भी बच्चे पैदा हों, उन सब के सब को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। आदम की बीवी को जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे ले जाकर जंगल में एक नहर के पास एक कुएं में छिपा दिया। खुदा उनकी हिफाजत करने लगा। माँ बच्चे का नाम इब्राहीम रखा। जब वो बड़ा हुआ, माँ उसे देखने गई। उसने माँ से पूछा, हे माँ, क्या इस अंधेरे के सिवा भी कोई और दुनिया है? माँ ने जवाब दिया, बेटे, खुदा की बनाई हुई ये दुनिया बहुत लंबी और चौड़ी है। हजरत इब्राहीम खो से बाहर निकले, देखा आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, तो बोले, यही मेरा रब है। मगर जब वो डूब गए तो इब्राहीम ने कहा, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं मानता। जब चांद को देखा तो बोले, ये रब हो सकता है। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा, ये मेरा रब कैसे हो सकता है। जब सूरज को देखा तो कहा, शायद यही मेरा रब हो। मगर उसको भी डूबते हुए देखा, तब बोले, सिवाय उस खुदा के जो बेमिसाल है, दूसरा कोई रब मेरा हो ही नहीं सकता है। हजरत इब्राहीम घर आए तो आज़र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। अब हम आज का किस्सा बस यहीं पर
और आगे का किस्सा कल पेश किया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद।